दरभंगा जिला कांग्रेस मुख्यालय पर जाले विधानसभा के पूर्व महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर मशकूर उस्मानी ने अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा 100 करोड़ की लागत से निर्मित आधुनिक रेल लिंक्ड साइलो पर बड़ा खुलासा किया और पक्के दस्तावेज के साथ कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा बिहार में अनाज साइलो कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए ठेका दिया था। डॉ उस्मानी ने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि अडानी ग्रुप, PRVS इंफ्रा, वेदंस इंफ्रा और कई बिचौलियों ने मिलकर किसानों के मौलिक अधिकारों का हनन किया है। जाले, सहसपुर, जोगियारा और खेसर गांव के किसानों से ज़बरन बिना उचित मुआवजा दिए उनसे जमीन ले ली गई और किसानों के परिवार को नौकरी का झूठा वादा भी किया गया जो आज तक पूरा नहीं हुआ। विरोध करने वाले गरीब किसानों पर फर्जी मुकदमा भी लगाया गया और गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई भी की गई। बिचौलियों द्वारा किसानों से औने पौने दाम में जमीन खरीदी गई और बाद में ऊंची कीमत पर अडानी ग्रुप को बेची गई, जिससे किसानों को आर्थिक शोषण का शिकार बनाया गया है। अवैध तरीके से किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई जो स्थानीय विधायक सह मंत्री के इशारे पर गुंडागर्दी के जरिए हुआ। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार किसी भी किसान की जमीन अधिग्रहण के लिए सहमति, उचित मुआवजा एवं पुनर्वास प्रक्रिया आवश्यक है, लेकिन इसमें पूरी तरह अनियमितता बरती गई। इतना ही नहीं, इस मामले में सरकारी जमीन की भी खरीद बिक्री की गई, राजस्व चोरी किया गया एवं अडानी ग्रुप द्वारा सत्ता के संरक्षण में सरकारी भूमि पर भी अतिक्रमण किया गया। मामले की पृष्ठभूमि बताते हुए उस्मानी ने कहा कि सरकारी भूमि का अवैध हस्तांतरण भी हुआ है। जाले प्रखंड के सहसपुर गाँव, राजस्व थाना नंग 05, खाता 813, खेसरा न 1901 की सरकारी भूमि को वेदांसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने अवैध रूप से अपने नाम करवा लिया और बाद में इसे अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को बेच दिया। इतना ही नहीं, जाले प्रखंड मौजा जाले खेसरा नंबर 4405 की सरकारी भूमि पर बिना NOC के रेल ट्रैक और रोड बना दिया गया, जो बिहार पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट 1956 का सीधा उल्लंघन है। डॉ उस्मानी का कहना है कि इस मामले में PRVS राजस्व चोरी एवं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। LTD ने 1235 डिसमिल जमीन 5.64 करोड़ में खरीदी और 20.50 करोड़ में अडानी ग्रुप को बेच दी, जिससे साफ है कि इसमें काले धन का खेल हुआ है। किसानों से जमीन कम कीमत पर खरीदी गई और फिर कई गुना कीमत पर अडानी ग्रुप को बेची गई, जिससे बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 1988 और मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 PMLA का उल्लंघन हुआ। पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही एवं भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए उस्मानी ने कहा कि दरभंगा के पूर्व अंचलाधिकारी श्री अनिल मिश्रा द्वारा सरकारी भूमि का अवैध दाखिल खारिज किया गया, जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत अवैध है। कई बार हमारे जाले विधानसभा निवासी और कांग्रेस सोशल मीडिया लोकसभा दरभंगा अध्यक्ष केशव ठाकुर जी के द्वारा लोक शिकायत कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने के बाद अडानी का जमाबंदी रद्द किया गया है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही FIR दर्ज हुई है। जमाबंदी रद्द करने की सिफारिश के बावजूद अपर समाहर्ता ने 1 वर्ष तक कोई कदम नहीं उठाया। कई परिवाद दायर करने के बाद भी मामले को 1 वर्ष तक दबाया गया। फिर सचिव द्वारा आदेश दिए जाने के बाद अडानी का जमाबंदी रद्द किया, जिससे उनकी और पूरे प्रशासनिक अमले की भूमिका भी संदेहास्पद हो जाती है। जाले विधायक सह मंत्री ने मीडिया के सामने कई बार यह दावा किया है कि वो अडानी ग्रुप को जाले लेकर आए हैं, इसलिए इस पूरे मामले में संलिप्त बिचौलियों, संबंधित कंपनी, अडानी ग्रुप, प्रशासनिक पदाधिकारी और जाले विधायक सह मंत्री की संलिप्तता को देखते हुए भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 409 के अंतर्गत यह धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग का मामला बनता है। प्रेस वार्ता के अंत में निष्पक्ष जांच के लिए डॉ उस्मानी ने विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की, सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और पुनः सरकार के नियंत्रण में लिए जाने की मांग की, दोषियों पर FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की, किसानों से छीनी गई जमीन की वास्तविक कीमत के अनुसार मुआवजा दिलवाने की मांग करते हुए कहा कि बिहार पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट
1956 के तहत अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लगे सभी मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस हो और राजस्व चोरी एवं मनी लॉन्ड्रिंग की प्रवर्तन निदेशालय एड एवं आयकर विभाग से जांच करवाई जाए। इस प्रेस वार्ता में मीडिया प्रभारी मो असलम, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, जिला उपाध्यक्ष जीवन झा, रघुवंश कुमार सिंह, कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश महासचिव पिंकू गिरी, सरफराज अनवर, मो चांद सहित अन्य वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत विभागीय सचिव और प्रधान सचिव को द्वितीय अपील दिया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को, तो उनका ये रिप्लाई आया। उनका रिप्लाई आपके सामने है। इसी रिप्लाई में बताया गया कि इसको जमाबंदी को कैंसिल किया जाए। अगली सुनवाई जो एडीएम क्या थी वो 20 मार्च को थी, उसमें इसको कैंसिल करने के लिए कहा गया। इन्होंने भी माना है कि गड़बड़ी हुई है तभी जमाबंदी कैंसिल हुई है। अगर गड़बड़ी नहीं हुई होती तो जमाबंदी कैंसिल क्यों होती, रद्द क्यों होती? जमाबंदी तो रद्द करवाई गई, लेकिन किसी भी भ्रष्ट अधिकारी और पदाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई के दिशा निर्देश नहीं आए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकारी जमीन को बेचना किसी और को या किसी कंपनी के नाम कर देना क्या कोई आसान बात है? अगर नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें एडीएम और डीएम साहब को कार्रवाई करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ और कौन कौन लोग से इसमें इन्वॉल्व है। मुझे मालूम है कि बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, विधायक मंत्री लोग इन्वॉल्व हैं, सरकार इन्वॉल्व है, इसीलिए मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो जाले के विधायक और वर्तमान में जो मंत्री हैं वो उनको पैसा कहां से आता कि नर्सिंग कॉलेज खोलते अपना बैठ के? आप लोग को मालूम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अपना नर्सिंग कॉलेज बनाना है, बहुत बड़ा सा आलीशान बंगला बना लिया, अलग अलग जगह पे भूमि ले लिया। कहां से पैसा आया? क्या ये पैसा जाले के गरीब मजदूरों का, किसानों का, उनकी मेहनत की कमाई हुई जमीन का पैसा से आप नर्सिंग कॉलेज और अपना घर बना रहे हैं? इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई उनके संपत्ति की, माननीय मंत्री के संपत्ति की जांच करे कि पिछले 4-5 साल के अंदर में उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी है और वो कहां से बढ़ी है, किस किस बिचौलियों को उन्होंने बीच में डाला अडानी कंपनी के कोई भूमि अर्जित कराने में, और इस पे जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक और आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जो जमीन खरीदी गई वो जमीन एग्रीकल्चरल लैंड थी, और जब उसको किसी ने, बिचौलिए ने खरीदा, किसी बिचौलिए कंपनी ने खरीदा, 2-3 कंपनियां इन्वॉल्व थी, वेदांश और पीआरवीएस और भी कई सारी कंपनी इन्वॉल्व थी। इन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा, कृषि की भूमि खरीदी, और जब इसको बेचा तो ये दिखाया कि ये कॉमर्शियल लैंड है, ये दिखाया कि ये रेसिडेंशियल लैंड है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि जब एग्रीकल्चरल लैंड को कोई व्यक्ति खरीदता है या कोई कंपनी खरीदती है तो उस पर रेसिडेंशियल कार्य करने से पहले या कॉमर्शियल कार्य करने से पहले उस जमीन का सीएलयू होता है, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन लैंड यूज। तो क्या सीएलयू हुआ? जब आप जानकारी लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि चेंज इन लैंड यूज हुआ ही नहीं है। एक तरफ जमीन खरीदी गई, 2 महीने के अंदर बेच दी गई, किसी को 4, किसी को 6 महीने के अंदर बेचा गया बिना किसी चेंज इन लैंड यूज के। आप देखेंगे इस शीट में सब चीजें मेंशन है कि किस तरह से ये जो सोल्ड प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो इसमें सब में रेसिडेंशियल लिखा हुआ है। और ये बेचा किसको गया? ये किसान से खरीद के कंपनी को बेचा गया, उस कंपनी ने फिर अडानी को बेचा। तो जब किसान से खरीदा गया तो ये तमाम जो जमीनें थी वो एग्रीकल्चरल थी, और अचानक से ये जमीन रेसिडेंशियल और कमर्शियल हो जाती है। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों के बीच यही रखना चाहता हूं, और ये आखिरी बात, और ये बस यही पूछना चाहता हूं कि आखिर कार्रवाई कब होगी, एफआईआर कब होगा? मैंने तो आईपीसी की धारा बता दी कि किस किस धारा के अंदर एफआईआर होना चाहिए, सारा रिसर्च करके आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से रख दिया है। उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार, इसमें बैठे पदाधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे, सरकार, मुख्यमंत्री महोदय इस पर संज्ञान लेंगे और अपने मंत्री के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता को देखते हुए नैतिक तौर पर मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए जीवेश जी को।
बहुत धन्यवाद आपका।